हाय फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आज डे 17 है हमारा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस पूरा सीख लिया है, उसके सारी फॉर्म्स सीख ली हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस सब अच्छे से कर चुके हैं। अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेंस है ये, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना एंड तक और अच्छे से समझना कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो देखो, इसमें क्या हम यूज़ करते हैं, इसमें हमारा वॉज और वर यूज़ होता है, ठीक है। और जब वर्ब आता है तो हमें उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ध्यान रखो कि हमने इज एम आर नहीं यूज़ करना, हमें वॉज या वर का यूज़ करना पड़ेगा। और पहचान क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि कहाँ पे हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करना है। जिन सेंटेंसेस में आपके एंड में था, थी, थे, ता था, ती थी या आ, ई, ए इन सब की साउंड आए, इनमें से किसी की भी साउंड आए, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना होता है। तो देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, राज बीमार था। इसमें क्या आ रहा है? था। हम पहले की भूतकाल की बात कर रहे हैं। राज बीमार था, तो हम क्या लिखेंगे? राज वॉज सिक। वॉज इसलिए आया क्योंकि राज हमारा एक सिंगुलर है, सिंगल है। तो जब भी सिंगुलर होगा तो हमें वॉज लगाना है, बट प्लूरल के साथ हमें वर लगाना है। अब सेकंड सेंटेंस देखो, रिया खुश थी। अब हमारा ये क्या आया? थी आया एंड में। तो अब हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, रिया वॉज हैप्पी। अब ये है नेक्स्ट, वे खुश थे। वे क्या है? हमारा प्लूरल, जिसको हम इंग्लिश में दे लिखते हैं। तो दे, अब यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वर। दे वर हैप्पी। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि था, थी, थे कैसे यूज करना है हमें। वॉज और वर को, वॉज हमें सिंगुलर के साथ यूज करना है, कोई भी सिंगुलर हो, और वर हमें जब हमारा प्लूरल आए, एक से ज़्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें वर लगाना है। इसकी फॉर्मेशन देखो कैसे होती है। सब्जेक्ट मतलब जो करता होता है, जैसे हमने अभी बोला रिया वॉज हैप्पी, तो रिया क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने वॉज या वर लगाना है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा सेंटेंस का बाकी पोर्शन है, फॉर्मेशन है। अब कई सेंटेंसेस में आप देखना कि आपका वर्ब आएगा जिसमें एक्शन वर्ड होता है, तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना होता है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। मैंने कुछ आपको वर्ब्स पहले करवाए थे, थोड़े से और कर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम थोड़े से रेगुलर वर्ब्स देखते हैं। देखो, जिनको तो बहुत इजी है उनकी तीनों फॉर्म्स लिखना। V1 मतलब हम इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की, ये बेस है। V2 सेकंड फॉर्म और V3 थर्ड फॉर्म। अब जैसे पहला देखो, प्ले, इसको हमने जब सेकंड फॉर्म बनानी है तो इसके आगे ईडी लगा देना है बस। प्लेड, प्लेड, बहुत सिंपल है। जंप, जम्प्ड, जम्प्ड, ईडी ईडी लगाकर हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। यहाँ पे देखना हमने डबल पी किया है। तो कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा कि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है। और कुछ हमारे रूल्स भी होते हैं सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब्स की। तो मैं रूल्स आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी कि वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म करने के लिए कैसे हम रूल्स अप्लाई करते हैं। क्योंकि अब देखो, यहाँ पे डबल पी लगा है, यहाँ पे हमने पी को डबल नहीं किया, तो ये हम सीखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी ये। अब थोड़े से देखो, मैं आपको इरेगुलर वर्ब्स दिखा रही हूँ, बट बहुत सारे इरेगुलर वर्ब्स हैं इनकी। ये देखो, फर्स्ट फॉर्म ये बेस फॉर्म है गो, सेकंड हो गया वेंट,
थर्ड हो गया गॉन, गो वेंट गॉन। अब इसमें कोई हमने ईडी नहीं ऐड किया है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। गो वेंट गॉन, डू डिड डन, ईट एट ईटन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके सेंटेंस में आपकी जो पहचान है कि आ, ई और ए की साउंड आती है, तो ऐसे कुछ सेंटेंस मैं आपको करवाती हूँ। चलो, ये सेंटेंस है वह गया। गया, क्या साउंड आई लास्ट में आ की, तो इसमें क्या लगेगा, पास्ट सिंपल टेंस, ही वेंट। बस, वह गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ही, और वेंट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। वह गया, ही वेंट, उसने बात की, ही टॉक्ड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। वे रुक गए, दे स्टॉप्ड। तो जहां पे भी आपका वर्ब आ रहा है, देखो, वह गया, जाना, गो, ये हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, सब्जेक्ट लिया प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई। ही टॉक्ड, उसने बात की, दे स्टॉप्ड, वे रुक गए, मैंने किया, आ की साउंड आई, उसने बात की, यहाँ पे आपकी ई की साउंड आई थी, वे रुक गए, ए की साउंड आई थी यहाँ पे, मैंने किया, फिर से आ की साउंड आई, मैंने किया, तो क्या हो जाएगा, आई, करने का होता है हमारा वर्ब डू, तो सेकंड फॉर्म होती है डिड, आई डिड। तो ये हमने सब्जेक्ट के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा दी। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा टेंस होता है, सिंपल है बिल्कुल, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें हमें करना क्या है, थोड़े से वर्ब्स सीखने हैं, क्योंकि वर्ब्स के सेकंड फॉर्म लगनी है तो वर्ब्स की हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए, और कुछ रूल्स होते हैं इसके, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। तो टिल देन बाय बाय, आप ये थोड़ा सा इसके सारे फॉर्मेशन और रूल्स लर्न कर लेना। ओके, सो डे 17 हमारा पास्ट सिंपल टेंस आपने सीखा है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।